बेटा सिर्फ आप फेल नहीं हुए हो, हम दोनों फेल हो गए, हम सब फेल हो गए। आपके जो मार्क्स कम आए हैं ना, आप जो लाइन के उस पार नहीं पहुंच पाए, उस फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी आपकी है उतनी हमारी भी तो है। आप पढ़े हो ना हमसे, किसी को तो आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ले रहा हूं मैं, ले रही है हमारी टीम। उन्होंने बोला कि सर अभी नहीं करेंगे लॉन्च, हम रुकेंगे। सबसे पहले बच्चों से बात करनी है। ये बच्चे ऐसे थोड़ी हैं कि हम इन्हें छोड़ सकते हैं, तो हम लेते हैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की। आप हमसे पढ़े थे, हम ले रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर क्या सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से चल जाएगा? आप बताओ जरा। सिर्फ अगर मान लो मैं ईमानदार हो जाता हूं, मैं खुद से ईमानदार हूं, मैं कह रहा हूं कि ठीक है हम थे रिस्पॉन्सिबल, हमने कुछ चीजें हो सकता है शायद आपको और दे देते, मन में ऐसा आ रहा है, पर आप भी तो बताओ, क्या आप अपने से ईमानदार होगे? अगर आप खुद से ईमानदार हो तो क्या आप रीजन बता पाओगे? अब मेरी आंखों में आंखें डालकर बताओ रीजन क्या था यार। ऐसे थोड़ी है, साल भर पढ़ाया आपको, मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। कहीं ना कहीं आपको मुझे रियल रीजन बताना पड़ेगा। मैं इतने मैसेज पढ़ रहा हूं, हमारी टीम इतने मैसेज पढ़ रही है जिसमें बच्चा बार बार बोल रहा है, तो रीजन तो आपको आज बताना पड़ेगा मुझे। अगर आप बिल्कुल ईमानदार होकर रीजन सोचोगे, रियल रीजन मुझे बताओगे, तो आपको पता चलेगा यार लेक्चर देखने में कहीं मक्कारी करी हमने। हाँ, हमने लेक्चर तो देख लिए, कहीं हमने टेस्ट छोड़ दिए, कहीं हमने डीपीपी सॉल्व नहीं करी। मैं मानता हूं ये चीज, आप ये एक्सेप्ट करो ना, कि आप मानो इस बात को कि आपने नहीं किया ये काम। हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमने भी भर भर के लेक्चर दिए थे आपको, कहीं ना कहीं हम भी उस तरीके का सिस्टम नहीं बना पाए जहां पर आपकी रिवीजन हो पाए। ये रियल रीजन है। हम बार बार दिखा रहे हैं कि मतलब आपको कि हम कह रहे हैं कि यार हमने पढ़ाया, हमने पढ़ाया। सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सारा कंटेंट पढ़ाते हैं, इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, पर कहीं ना कहीं और बेटर तरीके से आपको कराना था। ये हमारी मिस्टेक है, आपकी मिस्टेक है। आपको और मेहनत करनी थी, आपने वो नहीं करी। अब आपको बेटा आराम से बैठकर खुद को मतलब फोकस करना है, सोचना है कि यार अगर मुझे दोबारा जाना है, मुझे इस चीज से ओवरकम करना है, तो मुझे लड़ना कैसे है, इस बात को आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप इस बात को सोच सकते हो तो आप तभी आगे बढ़ पाओगे। जब तक आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे, जैसे मैं कर रहा हूं, तब तक आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप 100% तैयार हो? आप खुद से सोचो, क्या 100% रेडी हो आप? अगर आप 100% रेडी हो तो सबसे पहले अपनी मिस्टेक पहचानो। सबसे पहले ये समझो कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, ये पहचानो। प्रॉमिस करो मुझसे, हमारे सिस्टम से प्रॉमिस करो कि आप अपना 100% दोगे, क्योंकि दोबारा फिर से वही हो जाएगा, फिर वही चीज हो जाएगी, फिर से हम लेक्चर देख रहे होंगे, फिर से वही सारे मतलब चीजें कर रहे होंगे। आपको शायद ये नहीं पता, चीजें बदलती हैं। हम इस साल शायद कुछ और आपके लिए कर पाए, कुछ और अलग कर पाए, पर पहले मैं आपसे प्रॉमिस चाहता हूं कि आप क्या 100% रेडी हो? आप क्या 100% हमें दोगे? क्या 100% लगकर सारी चीजें करोगे? तब हम कुछ अलग करेंगे। आप बताओ, क्या रेडी हो अलग करने के लिए? बिल्कुल अलग करना पड़ेगा बेटा, कुछ हमें कुछ ना कुछ आपके लिए अलग करना पड़ेगा। क्या अलग करना पड़ेगा आप सोचो ध्यान से। लेक्चर तो लास्ट ईयर भी देख रहे थे, आज भी जाकर फिर जाकर लेक्चर देखोगे, घंटों लेक्चर देखकर कुछ ना कुछ उसमें से याद कर लोगे, उससे सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। मैं ईमानदारी से इस बात को बोल रहा हूं, आपके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उन बच्चों के लिए जिनके 600 से कम नंबर आए, उन्हें कुछ अलग हमें करके देना पड़ेगा। हमें उनके लिए अलग से डीपीपी सॉल्व करनी पड़ेगी, डीपीपी के सॉल्यूशन खुद बनाने पड़ेंगे। मैं फील करता रहा पूरे साल डोपा क्यों दे रहा था, ये बात शायद बहुत कम लोग समझ पा रहे थे। हमें आपके लिए अलग से टेस्ट बनाने पड़ेंगे, टेस्ट के सॉल्यूशन देने पड़ेंगे। हम प्लान कर रहे हैं एमआईपी लाने का आपके लिए। तो कहीं ना कहीं यार ये लग रहा है कि यार सर बैच को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं बेटा, मैं एग्जैक्टली आपको ये बता रहा हूं कि जो रीजन आपने पिछले साल फेस किए, सेम रीजन के साथ आप फिर चले जाओगे बैच में और फिर लेक्चर्स देख के कहोगे सर समझ में आ गया पर कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि एक प्रॉपर प्लानिंग लगेगी आपके लिए। तो हमने बेटा इसीलिए तो डिले कर दिया ये लॉन्च। हमने कहा पहले बच्चे से बात करेंगे, उससे मनवाएंगे कि उसकी गलती क्या है, हम एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलती, हम उसे बताएंगे कि हम मेहनत करने वाले हैं उसके लिए, उसे बताएंगे कि हम ये चीजें करेंगे। और अगर आप तैयार हो, आप रेडी हो कि हाँ हम आपके साथ डीपीपी सॉल्व करेंगे, हम आपके इस टारगेट को डेली 200 क्वेश्चन करेंगे, हम आपके साथ मतलब 24 घंटे लग के पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इन चीजों के लिए तैयार हो तभी हमारे साथ आप जुड़ पाओगे बेटा। क्योंकि हम लोग जितनी मेहनत करने वाले हैं शायद आप उतनी अगर नहीं करो तो फिर नहीं होगा। फिर हम अगले साल बैठे होंगे, आपको एक मोटिवेशन वीडियो देंगे और कहेंगे कि यार देखो ऐसे हो जाता है, फिर आपको कहेंगे कि लेक्चर देख लो, उससे नहीं होने वाला है।
हर उस बच्चे को जिसके मार्क्स उस लाइन के पार नहीं गए, सबकी प्रॉब्लम अलग है, सबको अलग सोल्यूशन चाहिए, कहीं ना कहीं हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा। तो अगर आप इस चीज के लिए रेडी हो, अलग करने के लिए रेडी हो, तो हम भी रेडी हैं बेटा, और आपके लिए काफी कुछ चीजें प्लान कर रहे हैं। पर आपको मतलब अपनी गलती एक्सेप्ट करके अपने आप को बिल्कुल बिगिनिंग पे लाकर, बिल्कुल जीरो से लगकर हमारे साथ मिलकर उस काम को करना पड़ेगा, तभी हम आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। नहीं तो फिर बेटा फिर वही कहानी होगी, मैं जिसको नहीं दोहराना चाह रहा। इसीलिए मैंने एकदम हमने सोचा कि क्यों ना एक ईमानदारी भरी बात की जाए बच्चों से, क्योंकि ये बच्चे पूरा साल देने वाले हैं। आज पैसे की कीमत नहीं है, तुम्हारे उस साल की कीमत है जो तुम मुझे दोगे। अगर मैं उसकी सही कीमत तुम्हें लौटा नहीं पाऊं तो ठीक नहीं होगा। तो अगर अलग करना है, अगर आपने ठान लिया है सिलेक्ट होना है, तो बस आओ और समझो कि कैसे हम मिलकर एक सिस्टम बनाएं, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ मेरा नहीं है। आप बताओगे कि सर हमें डीपीपी सॉल्यूशन चाहिए, हम वो देंगे। आप बताओगे कि हमें और टेस्ट चाहिए, हम वो देंगे। आप कहोगे कि सर हमें एनसीईआरटी की और डीप लर्निंग कराओ, हम वो भी देंगे। पर आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी शुरुआत है और मेरी भी। बहुत डीप पूछ रहा है, अलग अलग टॉपिक से अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। सिर्फ पुराने लेक्चर्स हम देखकर या लेक्चर्स आपको देने से नहीं बनेगा, हमें खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। उसकी पूरी प्लानिंग कर ली है हमने, आपके लिए MIP डिजाइन कर लिया है, जो देखोगे आपको पता चलेगा कि यार ये इतनी शानदार प्लानिंग कैसे कर दी आपने। और उसके साथ साथ NCERT की डीप लर्निंग आपको कराने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा यार सिर्फ रीड करके तो आगे नहीं बढ़ जाएंगे। आपके साथ 4 तरह के टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तब जाकर रियल लर्निंग होगी। क्योंकि मैं पूरे साल आपको सिर्फ लेक्चर्स पे नहीं छोड़ सकता, जिसके बाद मैं लास्ट में जाकर सिर्फ आपसे ये बोलूं कि बेटा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, तू आ जा, देख लेते हैं क्या कर सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूं कि आपको मुझे ईमानदार होकर ईमानदार कोशिश करनी है।